Bismillahirrahmanirrahim. This is Engineer Azra Shah, Project Management Specialist, bringing you today with another video of structural engineering. In this video, our goal and ambition is how to calculate the size of the footing. Now, my question is, as a civil engineer, why we need to know is the size of the footing. I mean, this is a role and job of a designer or structural engineer, are those working on a design section and any consultants or clients or departments. But here we got to know how to find and how to calculate the size of the footing. Number first, if we look it to this section, it clearly see that we need to find the size of the footing. Now, before that, my goal and ambition is that what is the difference between footing and foundation, right? That's important for MCQs and interviews. And this topic is also important for interviews. So before wasting time, let's move on that topic. असल में फुटिंग जो है ये बेसिकली अगर हम देख ले ये फाउंडेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। फुटिंग ये फाउंडेशन का हिस्सा होता है एंड अगर हम देख ले दैट रेस्ट डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, मतलब फुटिंग ग्राउंड पे रेस्ट करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोड, ठीक है। अ फाउंडेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, ये एक ब्रॉडर टर्म है referring to the entire underground structure, जो पूरा underground structure उसमें आता है, supporting the building को support करता है, ठीक है, including the footings. Footing foundation में आते हैं basically पूरा जो substructure है जो कि लोड उठाता है वो foundation है, वो footing है. In simple you can think of footings as the legs of the. अगर इंटरव्यू में मुझसे कोई पूछे कि footing उसमें क्या फर्क है फाउंडेशन में, तो मैं उसको ये कहूँ कि टेबल में ले लूँ, उसमें टेबल पूरा टेबल फाउंडेशन है, उसमें जो है उसकी जो लेग्स है, ठीक है, ये एक लेग है वो फुटिंग है, उसकी जो पाव है वो फुटिंग है. तो अगर मेरे पास स्ट्रक्चर लोड 5000 किलो न्यूटन है, अगर हम स्ट्रक्चर के लोड को मालूम करना चाहें तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? उसमें जितनी भी फोर्सेस उस पर लगती है स्ट्रक्चर पे उसको हमें मालूम करना पड़ेगा. इसमें डेड लोड्स हैं, डेड लोड में बिल्डिंग का अपना लोड है, इसमें बीम्स कॉलम्स और स्लैब का अपना लोड है, लाइव लोड्स है, ठीक है. इसमें जो कंपोनेंट्स मटेरियल्स पड़े होते हैं इस बिल्डिंग में वो लोड है. इसमें लाइव लोड में हमारे पास फर्नीचर आता है और जो हम इंसान उस पर रहते हैं. एंड एनवायरमेंटल लोड जिस तरह हवा का अपना लोड होता है और सिस्मिक फोर्सेस होती है, ठीक है. इन चीज़ों को इन फोर्सेस जो स्ट्रक्चर पे लगती है इनको जब हम मालूम हो जाए तो इस प्रोसेस को जिसमें हम लोड्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके इफेक्ट्स को हम एनालाइज करते हैं एंड अप्लाइंग सेफ्टी फैक्टर्स. तो इसमें हम ये चीज़ें करते हैं जब हम लोड बिल्डिंग के लोड को मालूम करते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेफ्टी का पता चल जाए, ठीक है. तो मिसाल के तौर पर एक स्ट्रक्चर पे लोड लग रहा है और वो 5000 किलो न्यूटन है, ठीक है. तो हम एक फुटिंग के लिए डिजाइन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये एक फुटिंग हो गया, ठीक है. लेट्स से ये एक फुटिंग है, इस फुटिंग के लिए हम अगर डिजाइन करना चाहें, इस पे लोड लग रहा है तो पूरी बिल्डिंग पे जब लोड लग रहा है तो हर वो फुटिंग पे उतना ही लोड लगेगा, ठीक है. तो अगर पूरे बिल्डिंग पे 5000 किलो न्यूटन लोड ऐड कर रहा है तो केजी में कितना होगा? अब इन्होंने यहाँ पे कन्वर्जन किया है, ठीक है, और मैंने जब यहाँ पे कन्वर्जन किया है तो यहाँ पे 5000 किलो न्यूटन 1 किलो न्यूटन 101.97 किलोग्राम के बराबर है. तो ये जो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर पे टोटल लोड ऐड कर रहा है. देखिए ये जो 5000 किलो न्यूटन लोड है इसमें मेरे पास लाइव लोड भी है, जेट लोड भी है, इसमें मेरे पास विंड लोड भी है. तो फिर इसमें सब कैटेगरीज है.
ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें मेरे पास जो टोटल लोड है हमारे पास बराबर है डेड लोड, ठीक है, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड। इसके अलावा ये मेरे पास बराबर है पार्टीशन लोड के, ठीक है, रूफ लोड है, ठीक है, और इसमें एनवायरमेंटल लोड भी है। ये सारे मेरे पास डेड लोड के बराबर है। तो ये लोड पूरा बिल्डिंग पे लग रहा है, ये स्ट्रक्चर लोड है। तो अगर इस तरह की 10 फुटिंग्स हो तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर कैलकुलेटर निकाल लूँ और लेट से मेरे पास 10 फुटिंग्स है, अगर मैं 5,9850 kg को 10 फुटिंग है 10 पे तकसीम करूँ तो एक फुटिंग पे 50,985 kg लोड ऐड करेगा। और अगर इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं किलोन्यूटन से डिवाइड करूँ तो 1 किलोमीटर 101.97 kg के बराबर है। तो इसको 101.97 kg, तो एक फुटिंग पे 500 किलोन्यूटन लोड ऐड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और टोटल मेरे पास 5000 किलोन्यूटन है, तो 10 पे कितना ऐड करेगा, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5000 हो। तो एक ही फुटिंग पे इतना लोड ऐड करा है। तो हमने फुटिंग की साइज मालूम करनी है। तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये हम कैसे मालूम करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहला जो तरीका है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT है, ये इसमें बोरहोल ड्रिलिंग हम करते हैं, फिर सॉइल से मेजर सॉइल रेजिस्टेंस। तो ये जो ड्रिलिंग करते हैं तो इससे हमें सॉइल रेजिस्टेंस का पता चलता है टू अ स्टैंडर्ड हैमर ब्लो। और इसमें हम हैमर से ब्लोज करते हैं और ड्रिलिंग करते हैं। SPT and values are used in empirical formula to estimate bearing capacity। इसका अपना फार्मूला है एम्पेरिकल। तो इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी मालूम करते हैं। यूज एंड SPT मेथड को हम सैंडी सॉइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिल्टी सॉइल के लिए और मिक्स सॉइल के लिए जो नरम सॉइल हो, ठीक है। सेकंड जो प्लेट लोड टेस्ट है, इसमें स्टील प्लेट इज प्लेस्ड फाउंडेशन लेवल एंड ग्रेजुअली लोडेड। इसमें एक स्टील का प्लेट होता है जो कि हम फाउंडेशन पे जिस जगह पे हमारी बुनियाद हो या आसपास एरिया हो या पे हम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उधर हम ये इसको रख लेते हैं और इस पे आहिस्ता आहिस्ता हम वजन डालते हैं। तो द लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड। तो इससे हम लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व प्लॉट करते हैं। तो जो अल्टीमेट लोड होता है वेयर फेलियर स्टार्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट। तो जो मेरे पास अल्टीमेट लोड होता है, यानी इसमें जब हम लोड इंक्रीज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो हमारे साथ कर्व बनती है। क्यों? क्योंकि जब लोड एक्ट कर रहा होता है और लग रहा होता है जमीन पे, साइल पे, तो वो वजन डाल रहा होता है। तो इसमें जितना सेटलमेंट आता है उस ग्राउंड में तो उससे कर्व प्लॉट होता है। तो उसको लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व कहते हैं। सेटलमेंट वर्सेस लोड क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले तो लोड ऐड कर रहा है ना, उसके बाद सेटलमेंट होगी। तो इस वजह से एक टाइम आएगा कि उस कर्व में जो कर्व हम प्लॉट करेंगे उसमें फेलियर आएगा, तो वो पॉइंट में अल्टीमेट लोड हो जाएगा, मैक्सिमम लोड उसमें ऐड कर रहा है, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर फेलियर स्टार्ट्स। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं अल्टीमेट लोड। जितना अल्टीमेट लोड आ रहा है जिस पे मेरे साथ उस कर्व में फेलियर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें एरिया ऑफ प्लेट से उसको हम अल्टीमेट लोड को तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उससे हमारे पास प्लेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी आएगी। और ये दोनों बेयरिंग कैपेसिटी यूज करते हैं और ये बेस्ट फॉर शैलो फाउंडेशन। मतलब एक डीप फाउंडेशन है, एक शैलो फाउंडेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, वी कैन डिस्कस इट इन द वीडियो। यूनिफॉर्म सॉइल, राइट। तीसरा जो है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। कोन इज पुश्ड इनटू सॉइल एट अ कांस्टेंट रेट। वी आर गोना पुश द कोन मेजर टिप रेजिस्टेंस। तो जो टिप होती है कोन की वो सॉइल उसको रेजिस्टेंस देती है, क्योंकि नीचे सॉइल की डिफरेंट लेयर्स होते हैं। मैं आपको सॉइल की लेयर्स दिखाता हूँ। सॉइल हॉरिजॉन्टल को कहते हैं इस डायग्राम को, मतलब सॉइल
लेयर्स जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फीचर्स उठेगा। पहला जो लेयर है ह्यूमस है, मतलब ये जो मतलब जो जमीन के ऊपर जो ग्रास उगलती है, तो इसको ह्यूमस कहते हैं, ऑर्गेनिक लेयर होता है। उसके बाद लेट मी ऑन रोटेशन पैनल। इसके बाद जो दूसरा मेरे पास है ये टॉप साइड है। टॉप साइड है क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं और इसमें क्या होता है, ये जो लेयर है मिनरल्स होते हैं विद ह्यूमस। ठीक है। थर्ड जो लेयर है वो मेरे पास है इल्यूवियन लेयर। इसमें मेरे पास लीच मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये लेयर है सबसॉइल, इसमें डिपॉजिटेड मिनरल होते हैं और मेटल साल्ट्स होते हैं। फिर आखिर में मेरे पास होता है पेरेंट रॉक और फिर आखिर में बेड रॉक होता है। तो दिस इज कॉल्ड साइड हॉरिजॉन्स। ठीक है। तो ये डायग्राम होता है। तो बेयरिंग कैपेसिटी इनसे मालूम करते हैं, इसका यूनिट जो है केजी पर स्क्वायर मीटर होता है। तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर टोटल स्ट्रक्चर लोड जो कि मेरे पास केजीज में है और बेयरिंग कैपेसिटी 1800 केजी पर स्क्वायर मीटर है। इन मेथड से इसको मालूम करेंगे। एक और मेथड भी है, एक मेथड है एम्पेरिकल फार्मूला, यानी इसमें ये जो है एम्पेरिकल फार्मूला, इसमें हम क्या करते हैं, यूज व्हेन डिटेल साइट टेस्टिंग इज नॉट फेसिबल। जब साइट पे हम टेस्टिंग नहीं करते तो बेस्ट ऑन सॉइल टाइप, मतलब जो सॉइल का टाइप हो, सॉइल का टाइप हो, सॉइल की कंसिस्टेंसी और सॉइल की डेप्थ। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टरज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूला फॉर स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग कौन सी होती है, लेट मी शो यू। ये स्ट्रिप फुटिंग होती है। ठीक है। ये स्ट्रिप फुटिंग है और ये स्ट्रैप फुटिंग है। स्ट्रैप में दो अलग कॉलम्स होते हैं, बीच में बीम्स होता है, और उसमें पैड होता है और ये कॉलम होता है। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं स्ट्रैप की लेता हूँ। ये स्ट्रैप फुटिंग है। ठीक है। और ये स्ट्रैप फुटिंग है। ठीक है। तो स्ट्रैप फुटिंग में हम ये यूज करते हैं। ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चर लोड कितना है, 5,09,850 किलोग्राम और बेयरिंग कैपेसिटी 18,000। तो ये वैल्यू 1800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कि यहाँ पे इन्होंने 18,000 लिया हुआ है, तो लोड को इस पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये स्क्वायर मीटर आ गया। फिर एरिया फॉर फुटिंग, तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर फुटिंग, तो ये एक एरिया के लिए हम फुटिंग मालूम कर रहे हैं। ठीक है। तो 28.325 डिवाइड बाई 9, तो इसका अंडर रूट लो तो 1.77 मीटर। तो ये इतनी हम एक्सकेवेशन करेंगे इस फुटिंग के लिए, इतनी बाई इतनी। ये पूरा एरिया जब हम एक्सकेवेट करेंगे तो ये साइड जो है, तो ये वाला भी 1.77 मीटर होगा और इधर से भी ये 1.77 मीटर होगा। ऑटोमेटिकली ये और ये भी 1.77 मीटर स्क्वायर मीटर होंगे। तो दिस इज द टुडे video and lecture. Hope you like it, and remember me in your phrases. Engineer Asar Basha signing out. Thank you so much.